हटाता है, किसी को छू देते हैं तो शिफा हो जाती है, संगरेजों को हाथ लगा देते हैं तो हमेशा के लिए जान पड़ जाती है, खारी कुओं में लुआबे दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है, उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो 14वीं का चांद अपना सीना चाहता है। उसी नबी की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस महफिले मुक़द्दस को मंसूब किया गया है पीराने पीर, बड़े पीर कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब। उसी ताल्लुक से मैंने कलाम मुक़द्दसा की मशहूर आयत करीमा को तिलावत करने का भी शरफ हासिल किया है। चंद बातें पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से और इसी के ज़िम्न में मैंने 2 हदीसें भी पढ़ी हैं। पहली हदीस मुबारका, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल मदरसतु बैती, मदरसा मेरा घर है। आका करीम फरमाते हैं अल मदरसतु बैती, मदरसा मेरा घर है। और दूसरी हदीस मुबारका जो मैंने पढ़ी इल्म के ताल्लुक से, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन का सफर करना पड़े। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज इशा के बाद से लेकर के अब तक आप हजरात ने अपने इलाके के तमाम शोरा, तमाम मसाजिद के अइम्मा से यकी बाद दीगरे नातो मनकबत के अशार समात किए। और अभी मुझ गुनहगार से पेशतर हमारे बड़े ही चहीते, अब वो अलग बात है इन्हें न मालूम हो, लेकिन मैंने सरफराज इलाहाबादी साहब को पहली मर्तबा, हो सकता है इन्हें याद आ जाए, मुफ्ती हम्माद रजा साहब भी उस प्रोग्राम में थे और मैं भी था, मौलाना अब्दुल कादिर सुल्तानपुरी भी थे निजामत में। मैंने इनको पहली मर्तबा सुना था और कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि बहुत कम शोरा ऐसे मिलेंगे जो इतनी मोहब्बत और दिल की अथाह गहराई से नाते पाक पढ़ते हैं। हालांकि मैंने भी जलसा किया था तो मैंने सरफराज भाई को तो नहीं बुलाया था, इनके इलाहाबाद के एक शायर हैं समीर इलाहाबादी को मैंने बुलाया था। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ते हैं और यकीनन ऐसे शोरा को ही नाते पाक पढ़ने का हक है, जिनके कलाम में संजीदगी हो, जिनकी जबान में संजीदगी हो, जिनकी जबान में लताफत हो। नाते पाक पढ़ने का हक वही शोरा रखते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन्होंने आपसे वादा किया है, मुझसे भी वादा किया है कि मेरे बाद भी इनको पढ़ना है। और हम गुनहगार भी जानते हैं कि आप हजरात नातो मनकबत के अशार में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। घबराइएगा नहीं, मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको एक मुदल्लल और मुफस्सल बयान, जामे और माने खिताब समात करना है हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान साहब किबला बहराइची से। इंशाअल्लाह उनका जामे और माने खिताब होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत आला हजरत की मशहूर मनक़बत से करना चाहता हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया ये बहुवचन का सेगा है, ये जमा का सेगा है। आला हजरत फरमाते हैं औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मक्ते में आला हजरत फरमाते हैं या रसूल तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हजरात एक शेर अल्लामा इकबाल का मुझे बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको भी पसंद आएगा। आज पूरी दुनिया के हालात मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमारी और आपकी निगाहों के सामने है, कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी कौम के हर नौजवान के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नजर आ रहा है। मालूम ये होता है कि दुनिया की तमाम खबरें हम तक और आप तक पहुंचती हैं। अल्लामा इकबाल जो अपने दौर के बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, आप फरमाते हैं मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस महफिल मुकद्दस को मंसूब किया गया है पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जानिया। तो जरूरत इस बात की है कि हम और आप पीराने पीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से भी कुछ मालूमात रखें। हमारे उलमा, हमारे खुतबा अक्सर बयान करते हैं, बड़े पीर की करामतें हम और आप सुनते हैं, बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादतें हम और आप सुनते हैं, आपके मुजाहिदात हम और आप सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी करामतें आपकी सुनाई जाती हैं मैं और आपको। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकामे गौसियत, अपने जहन को हाजिर रखिएगा, मकामे विलायत अलग है। हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली की सरजमीन पर हजारों की तादाद में औलियाए कराम हैं, इसमें कोई शक नहीं। देवा की सरजमीन पर वारिसे पाक अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहराइच की सरजमीन पर अल्लाह के वली है, इसमें कोई शक नहीं। कि चौसा की सरजमीन पर अल्लाह के वली है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, विलायत का दरवाजा अल्लाह ने नहीं बंद किया है। विलायत का दरवाजा अल्लाह ने नहीं बंद किया है। औलिया तो सुबह कयामत तक पैदा होते रहेंगे, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे मकामे विलायत अता फरमाएगा। लेकिन हजरात, मकामे विलायत अलग है और मकामे गौसियत अलग है। अब आप जहन को हाजिर रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। मकामे विलायत अलग है और मकामे गौसियत अलग है। सरकार हिंदल वली, हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने मकामे गौसियत नहीं अता फरमाया।
हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली की सरजमीन पर औलियाए कराम हुए, अल्लाह ने मकामे गौसियत नहीं अता फरमाया। वारिसे पाक को अल्लाह ने मकामे गौसियत नहीं अता फरमाया। बहराइच के अल्लाह के वली को अल्लाह ने मकामे गौसियत नहीं अता फरमाया। मखदूमे सिमना को अल्लाह ने मकामे गौसियत नहीं अता फरमाया। तो समझना यह है कि मकामे गौसियत अलग है और मकामे विलायत अलग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले मकामे गौसियत किसे अता फरमाया? हम और आप कहते हैं ना गौसे आजम, गौसे आजम, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मदद करने वाले। तो अल्लाह सबको मकामे गौसियत नहीं अता फरमाता। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले मकामे गौसियत किसे अता फरमाया? तो बता दूं आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में सबसे पहले मकामे गौसियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया, जो यारे कार हैं, जो यारे कार हैं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। आज भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने पहलू में आराम फरमा है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर खैरुल बशर बादल अंबिया है। सुभान अल्लाह, खैरुल बशर बादल अंबिया है आप। अंबियाए कराम के बाद अगर इस रूए जमीन पर, इस दुनिया के अंदर किसी का मकामो मनसब बुलंदो बाला है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते मुबारका है। आप खैरुल बशर बादल अंबिया हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मकामे गौसियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। उम्मते मुहम्मदिया के आप सबसे पहले गौस हैं। उसके बाद मकामे गौसियत अल्लाह ने किसे अता फरमाया? और आप मजहब इस्लाम के पहले खलीफा हैं। आप मजहब इस्लाम के पहले खलीफा हैं और उम्मते मुहम्मदिया के पहले गौस हैं। और दूसरा मकाम गौसियत का अल्लाह ने किसे अता फरमाया? मजहब इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी मकाम बहुत बुलंदो बाला है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीसे मुबारका है, आका फरमाते हैं, लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर। अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता, अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबूवत अता फरमाता तो वो उमर की जात होती। सुभान अल्लाह, वो उमर की जात होती। और जानते हैं आप, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आप पढ़ेंगे तो आपका ईमान व अकीदा ताजा हो जाएगा। और आज हम मुसलमानों के पास, खास तौर से हमारी नौजवान नस्लों के पास पढ़ने का वक्त कहाँ रह गया है। मेरे भाई, बहुत पहले कहा गया था कि नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और सुन लो मुसलमानों, गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं, गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। और किसी शायर ने कहा, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है,
अभी कुरान बाकी है। वाह 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 वाह, अभी इस्लाम नारे जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं, ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, वाह वाह वाह, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। लेकिन मुसलमानों नहीं समझोगे, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत 4,500 मुरब्बा मील पर, सादगी आप पढ़ के देख रहे हैं। जब गांधी ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत को पढ़ा तो गांधी ने बरजस्ता ये कह दिया, उमर जैसी अगर कोई हुकूमत करेगा, उमर जैसा अगर दुनिया में खलीफा होगा, उमर जैसा अगर दुनिया में बादशाह होगा तो उसकी बादशाहत कभी मिट नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना आसिम खान साहब नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखें। जो हजरात पीछे बैठे हैं, अगर मेहमान की बातें आप मानते हैं तो हम और अहले मिंबर आपके मेहमान हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। यकीनन ये नौजवान खतीब जिसके चेहरे की ज़ियारत करके हम और आप अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। आप सुनेंगे तो आपके ईमान व अकीदे में ताजगी आ जाएगी। बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। ये हमारे बड़े अजीज हजरत हाफिज़ कारी शकील अहमद साहब किबला मद्दसिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ तमाम इलाके के तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बयान कर रहा था। आका फरमाते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबूवत अता फरमाता तो वो उमर की जात होती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद वाला है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी हैं, आपकी बेटी हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, सरकार के निकाह में थी। अभी कुछ साल पहले अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से ये जालिम लोग तरह तरह की लायानी और फजूल बातें कर रहे थे। इस उम्र में निकाह हो गया अम्मा आयशा का, इस उम्र में निकाह हो गया अम्मा आयशा का। मेरे भाइयों, मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे मुबारका को रख करके आराम फरमा रहे हैं। रात की तारीकी है, आसमान में सितारे कुमकुमों की तरह चमक रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद है और आका का सरे मुबारका है। अम्मा आयशा ने आसमान की तरफ देखा, आसमान के अंदर सितारों के कुमकुमे जल रहे थे। कोई बता सकता है आसमान में कितने सितारे हैं? है कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ है? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा और आका से सवाल किया, पैगंबर इस्लाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं क्या उतनी नेकियां हैं किसी की? हजरात, अम्मा आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां हैं किसी की? अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, उतनी नेकियां उमर की हैं, उतनी नेकियां
उमर की हैं, और अम्मा आयशा बेटी किसकी हैं? सिद्दीक अकबर की हैं, खलीफे अव्वल की हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया है खैरुल बशर बादल अंबिया है सिद्दीक अकबर। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सवाल किया और आका ने ये जवाब दिया कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं, तो ये फितरी बात है कि अगर किसी बेटे के सामने उसके बाप की तारीफ न करके उसके चाचा की तारीफ की जाए, उसके बड़े बाप की तारीफ की जाए, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। अम्मा आयशा ने जब सुना कि अल्लाह के रसूल ने आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर की बता दी, तो आप सवाल कर लेती हैं, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ गईं? यारे गार की नेकियां कहाँ गईं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो, उमर की तमाम नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो, उमर की तमाम नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। उम्मते मुहम्मदिया के आप सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे गौस हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मकामे गौसियत तीसरे मकाम पर किसे अता फरमाया? मज़हब इस्लाम के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें ज़ुन्नूरैन और जामिउल कुरान भी कहा जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये पॉइंट की बातें हैं। उम्मते मुहम्मदिया में अल्लाह ने सबसे पहले मकामे गौसियत सिद्दीक अकबर को अता फरमाया, उसके बाद उमर फारूक को अता फरमाया, फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मजहब इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, अल्लाह ने उन्हें मकामे गौसियत अता फरमाया। आपको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, जामिउल कुरान भी कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो शहजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। लेकिन एक चीज जहन में रहे, यके बाद दीगरे, एक का इंतकाल हुआ, वरना उम्मते मुहम्मदिया में ये उलमा जिम्मेदार बैठे हुए हैं, ये जानते हैं उम्मते मुहम्मदिया में शरीयत मुस्तफा में जमा बैनल उख्तैन ये नाजायज़ व हराम है। जमा बैनल उख्तैन, दो सगी बहनों को अगर कोई निकाह में एक साथ रखना चाहे तो नहीं रख सकता है, इसलिए कि शरीयत मुस्तफा में जमा बैनल उख्तैन ये नाजायज़ व हराम है। तो आप ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो शहजादियों को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दिया। आपका मकाम इतना बुलंद है, सुनो मुसलमानों गौर से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक पहली रवायत के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। दूसरी रवायत के मुताबिक कमोबेश 2,24,000 अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह ने तमाम अंबिया को बेटे अता फरमाए, बेटियां अता फरमाई, कई कई बेटियां अता फरमाई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी पैगंबर ने अपनी दो बेटियों का निकाह एक शख्स से नहीं किया। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, आपका मर्तबा है, आपका मनसब है कि अल्लाह के हबीब ने अपनी दो शहजादियों को एक के बाद एक निकाह में पेश फरमाया। और जामिउल कुरान इसलिए कहा जाता है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान जैसी अजीम किताब को किताबी शक्ल दिया, इकट्ठा फरमाया, इसीलिए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। अब उसके बाद मौलाए कायनात का दौर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मकामे गौसियत पर
चौथा जिसको फायज फरमाया वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, दामाद रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मते मुहम्मदिया की ये चौथे गौस है। मकामे गौसियत का सिलसिला सिद्दीक़ अकबर से चला, उमर फारूक को मिला, उस्मान गनी को मिला, मौलाए कायनात को मिला। ये सिलसिला चलता चलता मकामे गौसियत का इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह पे आकर के मौकूफ हो गया। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछें। मकामे गौसियत, देखिए मकामे विलायत अलग है और मकामे गौसियत अलग है। गौसियत का मकाम सिद्दीक़ अकबर से चला, चलता चलता ये सिलसिला हजरत इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा और इमाम हसन अस्करी के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मकामे गौसियत पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया, कुतुबे रब्बानी को अता फरमाया, पीरे लासानी को अता फरमाया। और बड़े पीर के बाद से लेकर के अब तक अल्लाह ने मकामे गौसियत किसी को नहीं अता फरमाया। मकामे विलायत को अल्लाह ने अता फरमाया, लेकिन मकामे गौसियत पीराने पीर के बाद से लेकर के अब तक अल्लाह ने मकामे गौसियत किसी को नहीं अता फरमाया। कुर्बे कयामत के आखिर में जब हजरत इमाम महदी का नुज़ूल होगा, वो उम्मते मुहम्मदिया के आखिरी गौस होंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझ गुनहगार की बताई हुई बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला दौरान तकल्लुम जाने अनजाने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो तो मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के सदके में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।